यूथ ध्यान दे, पढ़ाई या नौकरी रुपए पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। कभी कभार मिल भी जाए तो टिकाऊ नहीं रहने वाली। इसलिए इस गलत फहमी में बिल्कुल न रहा जाए कि पैसा फेंक कर बेहतर पढ़ाई कर लेंगे या अच्छी नौकरी खरीद लेंगे, वरना नुकसान तय है। इसके कई एग्जाम्पल है, शिक्षाकर्मी भर्ती, CGPSC भर्ती वगैरह वगैरह। पैसे देकर अच्छी पढ़ाई के सिलसिले में छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक क्या है कनेक्शन, PM मोदी को किसने लिखी चिट्ठी, देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ सोमा सिंह। भूल जाइए कि आपकी पहुंच कहां तक है, ना PM, ना CM और ना कोई और। एबिलिटी नहीं है तो कोई भी आपको एडमिशन या नौकरी नहीं दिला सकता। अगर कहीं एडमिशन या नौकरी पैसे के लेन देन या जुबानी हवाबाजी से मिल जाती तो छत्तीसगढ़ से दिल्ली के PMO तक ऐसी शिकायत नहीं जाती। प्रधानमंत्री मोदी को शायद चिट्ठी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक पिता को अपनी नींद और चैन गिरवी रखकर कर्ज नहीं लेना पड़ता। ऐसे में सीधी बात यही है कि सपनों के सौदागर को पहचानना सीख लीजिए, काम आएगा। छत्तीसगढ़ में MBBS के सरकारी कॉलेज में एडमिशन दिलाने के बहाने 7 साल में 35 लाख की ठगी हो गई और यही फिलहाल नई खबर है। हालांकि इससे पहले 24 साल का यह छत्तीसगढ़ वन विभाग में भर्ती, पुलिस विभाग में भर्ती या शिक्षा विभाग में भर्ती के नाम पर गोलमाल के कई कारनामे देख चुका है। CGPSC घोटाला भी सुर्खियों में है। इस जालसाजी का अंत क्या होगा, यह अभी जांच का विषय है। MBBS के सरकारी कॉलेज में एडमिशन दिलाने के केस को खंगालने पर पता लगता है कि धमतरी के एक युवक को दिल्ली तक नेटवर्क बिछाकर फंसाया गया। उसके पिता ने ब्याज पर कर्ज लेकर पैसे दिए और अब वह कर्ज में डूब गए हैं। लेकिन तकलीफ की बात है कि बेटे को मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला। परेशान युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। वहीं रायपुर के देवेंद्र नगर थाने में FIR भी दर्ज कराई है। पीड़ित सूर्यकांत प्रजापति ने पुलिस को 4 पन्नों की शिकायत लिखकर दी है, जिसमें लिखा है साल 2016 में वो नीट कोचिंग के लिए भिलाई के सचदेवा कोचिंग सेंटर गया था। उसकी मुलाकात जांजगीर निवासी सलामुद्दीन शेख नाम के व्यक्ति से हुई। सलामुद्दीन ने साल 2017 में सूर्यकांत को बताया कि वो उसका एडमिशन सरकारी मेडिकल कॉलेज में करवा देगा। सूर्यकांत ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। साल 2018 में सलामुद्दीन फिर से उसे एडमिशन के लिए उकसाने लगा। इस बीच सलामुद्दीन ने सूर्यकांत, सिद्धार्थ चौधरी, शेखर श्रीवास्तव समेत 4 स्टूडेंट को एडमिशन दिलवाने के लिए किसी परिचित से मिलाने दिल्ली लेकर गया। उसने नई दिल्ली में भिलाई निवासी राघवेंद्र कुमार गुप्ता से मुलाकात करवाई। राघवेंद्र ने दिल्ली के रहने वाले 2 मुकुल जैन और अनीश जैन से मुलाकात करवाई। उन्होंने चारों स्टूडेंट का 30 लाख रुपए में एडमिशन करवा देने की बात कही, लेकिन रकम ज़्यादा होने की वजह से सभी युवक वापस आ गए। कुछ टाइम बीता और 2020 में सलामुद्दीन ने सूर्यकांत को कहा कि 5 लाख रुपए में उसका एडमिशन करवा देगा। सूर्यकांत ने 75,000 फोन पे के जरिए उसके खाते में भेज दिए। सलामुद्दीन ने कहा कि लखनऊ में बैठा एक व्यक्ति एडमिशन का प्रोसेस कराएगा, परीक्षा करीब आते ही तुम्हारी जगह कोई और व्यक्ति एग्जाम दे लाएगा। उसके बाद उसने कुछ डॉक्यूमेंट ले लिए जो परीक्षा में उपयोग होते हैं। पीड़ित की माने तो साल 2020-21 में नीट का रिजल्ट घोषित होते ही सलामुद्दीन ने कहा कि 560 रैंक आया है, लेकिन उसने रिजल्ट नहीं दिखाया। कुछ दिन बाद सलामुद्दीन ने कहा कि पुलिस को इसकी भनक लग गई है। एडमिशन कराने वाला व्यक्ति अंडरग्राउंड है, उसने पैसे वापस नहीं लौटाए। 2022 में सलामुद्दीन ने फिर सूर्यकांत को फ़ोन कर पैसे वापस देने के बहाने भिलाई मिलने बुलाया। भिलाई में सलामुद्दीन ने राघवेंद्र कुमार गुप्ता से फिर मिलाया और कहा कि तुम्हारा पैसा वापस हो जाएगा, इस साल तुम्हारा काम भी हो जाएगा। इसके बाद सलामुद्दीन और राघवेंद्र उसे फ़ोन कर लगातार परेशान करने लगे। उन्होंने कुछ लोगों से फ़ोन पर बात कर यह विश्वास दिलाया कि इन स्टूडेंट का एडमिशन उन्होंने कराया है। सूर्यकांत को दोबारा लेकर दिल्ली चले गए। वहां उन्होंने मुकुल जैन और अनीश जैन से फिर मिलवाया।
उन्होंने कहा कि 35 लाख रुपए एडमिशन के लिए लगेंगे। इसके बाद सूर्यकांत वापस आ गया। उसने अपने पिता को ये बात बताई। सूर्यकांत के पिता ने उसे साफ मना कर दिया, लेकिन आरोपी उसे लगातार फोन कर उकसाते रहे, जिसके बाद घर वालों ने एडवांस के 5 लाख दे दिए। ठगों ने 5 लाख रुपए लेकर 3 मई 2023 को नीट परीक्षा दिलवाने और आगे की प्रक्रिया बताने के लिए तीसरी बार सूर्यकांत को दिल्ली ले गए। इस ट्रिप के पूरे खर्च को वापस देने की बात की गई, जिस वजह से सूर्यकांत ने फ्लाइट की 23,000 की टिकट से लेकर दिल्ली में होटल बुकिंग तक सभी जगह पर पैसे पेमेंट किए। ये खर्च करीब 4 लाख हुए। आरोपियों ने दिल्ली पहुंचकर फिर 5 लाख की मांग की। इसके बाद युवक को आरोपी ग्वालियर भी लेकर गए। इस बीच अलग अलग बहानों से पैसे वसूल करते गए। आरोपियों ने रायपुर एम्स में चयन कराने के लिए 28 लाख रुपए जमा कराने को कहा। इसके बाद सूर्यकांत के पिता ने 1% ब्याज में 15 लाख रुपए व्यवस्था कर ठगों को दे दिए। राघवेंद्र कुमार गुप्ता ने रायपुर में अपना ऑफिस बताया और 15 लाख रुपए जमा करने को कहा। आरोपी यही नहीं रुके, उन्होंने फिर से 13 लाख रुपए की मांग कर दी। पिता ने फिर 5% ब्याज में 13 लाख रुपए लेकर ठगों को दे दिए। साल 2023 जून में नीट का रिजल्ट आया तो परीक्षा क्वालिफाइड नहीं हुआ। इसके बाद राघवेंद्र कुमार गुप्ता, सलामुद्दीन के साथ अनीश जैन और मुकुल जैन ने कहा कि उनके स्वयं का विदेश में मेडिकल कॉलेज है, वहां एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद जब सूर्यकांत ने उन्हें मना किया तो ठाकुर ने कहा कि तुम घर से कुछ दिन के लिए भाग जाओ। अगर तुमको घर वाले विदेश में पढ़ने की अनुमति नहीं देंगे या रोकेंगे तो घर वालों को ब्लैकमेल करते हुए कहना कि मैं आत्महत्या कर लूंगा और उन्हें धमकी दो। हालांकि शिकायत मिलते ही देवेंद्र नगर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। सूर्यकांत का कहना है कि उनके परिवार वालों को मानसिक और आर्थिक पीड़ा से गुजरना पड़ा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, साथ ही रुपए वापस दिलाने की बात भी कही है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए CGNN यानी छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क के साथ, क्योंकि इसमें है क्रेडिबिलिटी एंड करेज। नमस्कार।